इट्स ओवर दोस्तों, ख़त्म हो गया है, इट्स ओवर। लिवरपूल 2, न्यूकासल नील एंड आर्सेनल नील, नॉटिंघम फॉरेस्ट नील। इस इस मैच के साथ आई थिंक आर्सेनल की जो टाइटल रेस की उम्मीद थी दफन हो गई है बिल्कुल। कोई उम्मीद की किरण बाकी नहीं रही है। आई थिंक कोई भी ऑप्टिमिस्टिक फ़ैन, आर्सेनल फ़ैन ये नहीं कह सकता अभी कि स्टिल देयर इज़ होप एंड स्टिल वी कैन डू इट। क्योंकि भाई होप रहने के लिए ना पहली बात तो यू हैव टू विन योर मैचेस। उसके बाद आप सामने जिसके साथ आप compete कर रहे हो उसकी मैचेस पे आप नज़र रख सकते हैं। बट यू आर dropping points after points after each match and you cannot compete with this level of football। ये इस तरह से आप प्रीमियर लीग में क्या कोई भी लीग में आप टाइटल के लिए compete नहीं कर सकते। एक तरफ लिवरपूल इज़ विनिंग मैचेस आफ्टर मैचेस, मैन सिटी, न्यूकासल, चाहे कोई भी हो, दे आर क्रूजिंग पास एवरी टीम। बट भाई आज का मैच किसी भी तरीके से इजी नहीं था। इट वाज टोटली डिफ़िकल्ट मैच फॉर लिवरपूल एंड आई थिंक आई हैव टू गिव क्रेडिट टू न्यूकासल हियर। भाई इट इज़ क्रिमिनल टू थिंक कि ये टीम टॉप 4 फिनिश करने के लिए तरस रही है। टॉप 4 फिनिश करना इनके लिए मुश्किल है, इतनी परफेक्ट टीम है। आई थिंक इन प्रीमियर लीग लिवरपूल के पास अगर सबसे बैलेंस्ड अगर कोई टीम है तो वो न्यूकासल ही है। बिकॉज दे हैव फैबियन शेर, डैन बर्न, इतनी सॉलिड डिफेंस है। दे हैव मोस्ट फिजिकल मिडफील्ड इन द प्रीमियर लीग। टोनाली, गिमारेज, जो लिंटन, और भाई उनका तो फायर पावर आपको तो पता ही है। इसाक, एंथनी गॉर्डन, मर्फी, जो विलिक, कैलम विल्सन, इतने बेहतरीन प्लेयर हैं भाई। इसके साथ अगर ये लोग टॉप 4 फिनिश नहीं करेंगे ना तो भाई आई थिंक इट इज़, ये उनके टैलेंट के साथ, ये उनकी टीम के साथ अनजस्टिस होगा। दे हैव टू डू इट। मेरा और आई थिंक दे विल डू इट। मेरे को ऐसा लगता है कि येस दे हैव लॉस्ट टुडेज मैच अगेंस्ट बेस्ट टीम इन द कंट्री एंड बेस्ट टीम इन द यूरोप। बट दे विल डू इट, दे विल फाइंड अ वे टू फिनिश इन टॉप 4। और आज का मैच देख के आई थिंक दे विल डू इट, क्योंकि इतना डिफिकल्ट मैच था। दोनों ही मतलब इट वाज लाइक ए कप फाइनल। दोनों टीम थोड़ा भी रिस्क लेना नहीं चाह रहे। दोनों टीमों ने इतना सॉलिड स्ट्रक्चर, डिफेंसिव स्ट्रक्चर मेंटेन किया थ्रू आउट द गेम। इवन टिल लास्ट मिनट न्यूकासल एक इंच भी नहीं दे रही थी एंड लिवरपूल तो भाई उससे एक कदम ज़्यादा। वी आर डिफेंसिवली सॉलिड व्हेन वी हैव फिट कोनाटे एंड वैन डाइक, तो भाई उनको तो चांस नहीं मिलेगा। प्लस ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड डिड वेरी गुड डिफेंडिंग टुडे अगेंस्ट एंथनी गार्डन। लास्ट मैच में डोकू ने तो उसको भाई पूरी तरीके से ह्यूमिलिएट कर दिया था। 12 बार उसने ड्रिबल पास किया था, लेकिन ये मैच में आई थिंक ही हैज़ डन डिसेंट जॉब। गॉर्डन को स्पेस नहीं दिया भाई। लेकिन आई थिंक अगेन वी हैव टू टॉक अबाउट सुबोसलाई। ये बंदा सेकेंड हाफ ऑफ द सीज़न आई थिंक ही इज़ द गेम चेंजर फॉर लिवरपूल, क्योंकि सेकेंड हाफ ऑफ द सीजन ही इज़ द बेस्ट मिडफील्डर। लिवरपूल की मिडफील्ड में मैकलिस्टर, ग्रावेनबर्च की तारीफ पूरा साल भर हम लोगों ने पूरा सीज़न किया। बट आई थिंक सेकेंड हाफ ऑफ द सीज़न ही हैज़ बीन इमेंस, ही हैज़ बीन अनरियल भाई, अनरियल। जिस तरह से उसने भाई बेलिंगम लेवल का वो फॉर्म दिए जा रहा है। ही इज़ रनिंग हिज सॉक्स ऑफ। पूरा 90 मिनट वो भागता है, पूरा 90 मिनट ही डिफेंस, ही क्रिएट्स, ही अटैक्स। और विदाउट द बॉल जो हमारा जो फॉर्मेशन है आउट ऑफ पोजीशन, वी स्टिल प्ले 4-2-4। हालांकि आज हम लोगों ने 4-3-3 खेला था, जो हम लोग पूरा सीज़न भर स्लॉट ने यूटिलाइज़ किया। बट उसमें एक मिडफील्डर जो अटैकिंग मिडफील्डर आइदर कर्टिस जोन्स खेले या सुबोसलाई खेले, ही विल प्ले एज नंबर 9, या तो फिर वो फोर्थ स्ट्राइकर खेलता है। एंड भाई हमारा जो ये मेन प्लेयर है, ही इज़ द प्लेयर हु स्टार्ट्स अटैक। वो ही जो है जो प्रेस करके बॉल रिटेन करता है, देन हमारा अटैक वहीं से शुरू होता है। एंड ही स्कोर्ड अनदर गोल। उसी ने आज पहला गोल स्कोर किया। एंड भाई थ्रू आउट द गेम ही वॉज क्रेजी भाई, ही वॉज क्रेजी। जिस तरह का उसका वर्क रेट है ना भाई, आई थिंक ही हैज़ बीन बेस्ट मिडफील्डर। बेलिंगम लेवल का फॉर्म वो दिए जा रहा है मैच आफ्टर मैच भाई। लेकिन
अब वी हैव टू टॉक अबाउट मोहम्मद सलाह। दोस्तों मोहम्मद सलाह के गोल्स और असिस्ट के बारे में तो हम लोग बात करते हैं, बट आई थिंक आई हैव टू टॉक समथिंग एल्स टुडे, क्योंकि आज भाई ने आज कुछ अनोखा और अजीब किया है। ऐसा नहीं है कि वो पहली बार किया है। देखो, ट्रेवेला किंग इज़ मॉड्रिच भाई, उसके अंदर नो डाउट एट ऑल। ट्रेवेला किंग इज़ मॉड्रिच। लुका मॉड्रिच हैज़ डन इट फॉर ईयर्स नाउ। इतने क्रूशियल स्टेज पे, इतने क्रूशियल मैच, इतने क्रूशियल मोमेंट पे उसने ट्रेवेला अटेम्प्ट किया एंड सक्सेसफुल अटेम्प्ट किया है। तो बट आई थिंक मोहम्मद सलाह हैज़ नॉर्मलाइज्ड ट्रेवेला, क्योंकि आई थिंक लास्ट 2 सीज़न से हम लोगों ने देखा है वो उसने बहुत अटेम्प्ट किए और बहुत सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स किए हैं ट्रेवेला। बट ये सीज़न भाई का अलग ही लेवल चल रहा है। आई थिंक उसको ऐसा लगता है कि ही सीज थिंग्स इन स्लो मोशन, एवरीथिंग इज़ वेरी लिक्विड फॉर हिम। इतना स्लो, इतना बेहतरीन वो ट्रेवेला अटेम्प्ट कर रहा है। आज तो भाई ने दो तीन ट्रेवेला इतना स्मूथ अटेम्प्ट किया था। अगर सही से फिनिश हो जाता तो 2-3 असिस्ट हो जाते। और भाई हद तो उस वक्त हो गई 84 या 86 मिनट में, जब उसको बॉल मिला तो ही ट्राइड टू फिनिश विथ ट्रेवेला। अनफॉर्चुनेटली वो निक पोप ने सेव कर लिया। थ्रू आउट द गेम आई थिंक भाई डिफेंसिवली सॉलिड, मिडफील्ड वेरी फंक्शनल, एंड आई एम रियली हैप्पी विद वन थिंग, स्लॉट जो कर रहा है पिछले कुछ मैचों से, एंडो को वो फिनिश के लिए ये चांस दे रहा है, एंड ही इज़ कमिंग फॉर टू फिनिश ऑफ द गेम एंड टू सी ऑफ द गेम एंड टू गेट ऑल 3 पॉइंट्स। वोल्व्स के अगेंस्ट भी हमने देखा ये बंदा ऐसा है जो रेस्क्यू टीम की तरह है। जब हम लोगों को मुश्किल टाइम पे हम लोग को निकालना है तो बिकॉज ही इज़ अ डिफेंसिव माइंडेड प्लेयर, वो डीप रहता है एंड ही स्मेल्स डेंजर, और वो कहीं पे भी स्लाइड टैकल डाल के किसी भी तरीके से बॉल को निकाल के एंड ही सेव्स अस अ लॉट ऑफ टाइम, और उसको गेम टाइम मिल रहा है। इट इज़ वेरी गुड। पूरी की पूरी टीम बेहतरीन खेली है। लुइस डियाज, कोडी गैक्पो, इवन व्हेन ही केम ऑफ द बेंच, बेहतरीन भाई एवरीथिंग। आज सलाह का गोल नहीं आया, इवन दो ही हैज़ अ ब्यूटीफुल असिस्ट फॉर सेकंड गोल फॉर एलेक्स मैकलिस्टर। वो उस तरह का अटेम्प्ट इतने सारे प्लेयर्स बॉक्स में न्यूकासल के रहने के बावजूद भी अटेम्प्ट करना, इट इज़ भाई क्रेजी टू थिंक, इट इज़ मेंटल जो सलाह कर रहा है अभी जो इस लेवल के फॉर्म में इस टाइम पे सीज़न में वो जो कर रहा है ना भाई, इट इज़ मेंटल टू थिंक। और लाइक ही सेड इन द TNT स्पोर्ट्स इंटरव्यू कि आई वांट फैंस टू नो दैट आई हैव गेव इट ऑल। मैंने अपने पूरे करियर में जितना भी टाइम इधर रहा हूँ, आई लव द सिटी एंड द सिटी लव मी बैक, एंड आई वांट फैंस टू नो दैट आई हैव गेव इट ऑल। तो भाई ही लव सिटी भाई, ही वांट्स टू स्टे हियर, उसको कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन देना चाहिए। ये बात तो बहुत बार हो गई। एंड कमिंग बैक टू आर्सेनल दे शुड हैव वन दिस गेम, एंड भाई यहाँ से तो आई थिंक वो लोग का टॉप 4 मुश्किल लग रहा है, क्योंकि उनके पास कोई स्ट्राइक फोर्स नहीं है, कोई गोल स्कोरर नहीं है, एंड गोल्स आर द डिफरेंस टू विन द मैच। क्योंकि भाई आप अगर अच्छी डिफेंस कर लेंगे दोनों भी टीम तो 0-0 हो जाएगा। तो डिफरेंस तो आना है तो गोल से ही आएगा। दे डोंट हैव अ गोल स्कोरर, सारे के सारे प्लेयर इंजर्ड है। येस दे हैव इंजरीज, बट आई थिंक दे हैव टू, अगर वो लोग टाइटल को चैलेंज करना चाहते हैं, दे हैव टू स्कोर, दे हैव टू फाइंड आउट सम वे टू स्कोर द गोल। सिटी ने मैच जीता स्पर्स के अगेंस्ट, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट मैच एज वेल। स्पर्स को एक चांस मिला था लास्ट में, लेकिन उन लोगों ने वो चांस को इक्वलाइज नहीं किया। एंड ऑन द अदर हैंड यूनाइटेड ऑल्सो वन देयर मैच। एक 1 मैन डाउन थी यूनाइटेड, स्टार्ट में ही इप्सविच का गोल आया था, बट दे केम बैक इन द गेम एंड फिनिश द गेम 3-2। तो भाई ओवरऑल ये पिक्चर है। लिवरपूल नाउ 13 पॉइंट्स क्लियर ऑफ आर्सेनल जो सेकेंड पोजीशन पे है, एंड भाई 3rd और 4th पोजीशन के लिए घुमासान लड़ाई होने वाली है एंड तक, मुझे ऐसा लग रहा है। चेल्सी, न्यूकासल, मैन सिटी और नॉटिंघम फॉरेस्ट के बीच में। तो भाई इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी, बट टुडे वी वोन द मैच अगेंस्ट न्यूकासल। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अभी हमारा जो मार्च है ना, रमज़ान है, तो पूरा का पूरा महीना ठंडा। आई थिंक 2 प्रीमियर लीग के मैचेस है शायद, तो भाई अच्छी बात है, रमज़ान में ठंडा ही रहे तो अच्छा है। रमज़ान मुबारक टू ऑल जो भी मेरे वीडियोस देखते हैं, एंड विल सी यू, थैंक्स फॉर वाचिंग, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो,
Until then, enjoy this beautiful game. Ramadan Mubarak once again.